भाई खेत में जो भाई फसल उगी हुई है, हैं, उसमें सरकार ने कितना समर्थन दिया। जो आज हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है उसको कितनी हेल्प की सरकार ने। जो हमारा बच्चा वहाँ नौकरी कर रहा है जयपुर में, उसको कितनी हेल्प की। तो ये राजस्थान के मुद्दे ये हैं। राजस्थान के मुद्दे ये नहीं है कि मोदी जी हेलीकॉप्टर में आए उतरे रील बनाई किसी ने। आप मेरी बात सुनो कि देश का प्रधानमंत्री ने ये वहाँ से ये लिस्ट आई बीजेपी की कि हर जिले में रैली करेंगे। इतने फ्री हो आप? लोग कह रहे हैं कि ये पेपर लीक का मामला कांग्रेस को ले डूबेगा। पायलट साहब को लगा कि कुछ भाई गलत हो रहा तो उन्होंने आवाज़ उठाई, और उन्होंने उठाई तो उन्होंने भाई सुनी भी आवाज़। तो यही लोकतंत्र है और ये हर जगह होना। प्रमुख मुद्दे ये है कि अभी हमारे जल स्तर नीचे जा रहा है, तो भाई किसान कौम के जो आय है वो कम हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो आय कैसे बढ़े, घर की आय कैसे बढ़ेगी जब शिक्षा बढ़ेगी। शिक्षा और रोजगार ही प्रमुख मुद्दा है। राजस्थान में ने कांग्रेस में गुटबाजी बहुत चले। अशोक जी गहलोत तो अलग गुट है, सचिन पायलट तो अलग गुट है। तो आज की गुटबाजी आपने किकर लागे पाचो राज ले पावेला या नहीं पावेला? मेरी सक्रियता ऐसे बचपन से ही है और राजनीति मेरी रुचि है और मैं उसमें हमेशा से सक्रिय रहूँगा, क्योंकि राजनीति के बिना कुछ संभव नहीं है। हमेशा हिंदू ही थे। ये बीजेपी तो 1980 में आई है, उससे पहले क्या हिंदू नहीं थे? राहुल जी गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद में उनकी सांसद की जो सदस्यता है वो रद्द हो गई। अब कोर्ट का फैसला आया है कि फिर वो वापस भाई नारा क्या दिया कि डरो मत। बीजेपी ने जो डर की राजनीति फैलाई है, ईडी छोड़ देना, सीबीआई छोड़ देना, भाई दंगे करवा देना, ये डर है। वो आम आदमी की बात थोड़ी करते हैं। उनसे आप भाई शिक्षा के क्वेश्चन पूछ लो, रोजगार के सवाल पूछ लो तो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में। मेरे भाई बीजेपी के मित्र करते रहते हैं मोदी जी ने ये किया, तो वो तो उनको भी पता है क्या किया क्या नहीं किया, वो अपने आप आकलन कर लेंगे ना। नमस्कार, राम राम सा स्वागत है आपरो योगी पुखराज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रे माथे। आपने ध्यान है कि विधानसभा रा चुनाव इन्हीं साल है और मैं खूब नेताओं रा इंटरव्यू आप साथ ला रही हूँ। हर विधानसभा क्षेत्रों अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों तैयारियां कर रहा है और आप यूँ अंदाजो लगा सका कि जो ही नेता सक्रिय हुए तो यूँ लागे कोई टिकट री दौड़ रे महीने है, कोई बड़ा नेताओं रे संपर्क रे महीने है। तो खूब सारा नेताओं बातचीत आप साथ करूँ। आज आप साथ विशेष मेहमान है अभिषेक जी विश्नोई। तो अभिषेक जी राम राम सा। राम राम योगी जी, न्यून प्रणाम, खम्मा गणी आपने। बिल्कुल अभिषेक जी, आज तो विशेष आप बातचीत करनो संजोग यूँ पेरियो है कि विधानसभा चुनाव इन्हीं साल है। बिल्कुल राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी रा बड़ा नेता जगह राजस्थान आ रहा है और कांग्रेस रा बड़ा नेता है राजस्थान आ रहा है और अब बांसवाड़ा महीने राहुल जी गांधी आ रहा है। तो पूरा राजस्थान अब चुनाव में रमतो नजर आ रही है और आप फड़ौदी क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय नजर आ रही हो। तो पहले सबों पहले आप थोड़ा सो परिचय बताओ, आप प्रॉपर गांव किसो है? और मैं अभिषेक विश्नोई, मेरा गांव मतोड़ा है। अभी हम जिला फड़ौदी से आते हैं और सबसे पहले तो जितने भी भाई फड़ौदी के क्षेत्रवासी है उनको जिला बनने की बधाई हो और हम सब मिलकर इस जिले को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ये कामना करता हूँ। जैसे कि आपने राजस्थान चुनाव की बात की, चुनाव आ रहे हैं तो हर 5 साल में चुनाव आते हैं और जब भी चुनाव भाई नज़दीक होते हैं तो हर किसी की भाई सक्रियता बढ़ जाती है, लोग भी इसमें आनंद लेते हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर 8-10 लोग आज सक्रिय है ना, इसकी बजाय 100 सक्रिय होने चाहिए, 200 सक्रिय होने चाहिए, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। क्यों आप किसी पार्टियों जुड़ाव ज़्यादा रख रही हो? मैं अभी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी विचारधारा को मैं फॉलो करता हूँ। कांग्रेस आपने क्यों पसंद है? क्योंकि लोकसभा ज़्यादा अब चुनाव और मैं गाँव में जवान लोग आप बात करिया करे कि भाई बीजेपी क्यों पसंद है, कांग्रेस क्यों पसंद है। तो कांग्रेस री आपने कहीं अच्छा यहाँ लगी जिस कारण आप कांग्रेस से जुड़ा हो? देखो आज मेरी 25 साल की उम्र है, 25 वर्ष से मैं इस देश में रह रहा हूँ, यही मेरा इस देश में जन्म हुआ। 25 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि जो भी अच्छे मुद्दों की राजनीति हुई है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने की है। भले इस देश में शिक्षा का विकास हो, इस देश के गांव तक अगर किसी ने स्कूल पहुंचाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश के ग्राम पंचायत तक अगर किसी ने हॉस्पिटल पहुंचाए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इस देश के युवाओं के लिए अगर कोई रोजगार के अवसर खोले तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की राजनीति करती है, जो संविधान के मूल्य है उन पर चलती है।
उससे उससे ही अपन एक ऐसा भाई देश बना सकते हैं जो हर किसी के लिए सुकून भरा होगा। इसका उल्टा अगर अपन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी धार्मिक आधार की राजनीति करती है। ठीक है, हम हमेशा हिंदू ही थे। ये बीजेपी तो 1980 में आई है, उससे पहले क्या हिंदू नहीं थे? सब हिंदू ही थे। सबको हर किसी का अपना धर्म था, बजाती थी। आज़ादी के बाद हम सब ने मिल के संकल्प लिया कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर चलेगा, सब मिलकर चलेंगे। तो बिल्कुल सही। अभिषेक जी, आप कांग्रेस की बात करो, राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान में ने कांग्रेस में गुटबाजी बहुत चले। अशोक जी गहलोत तो अलग गुट है, सचिन पायलट तो अलग गुट है, तो आज की गुटबाजी आपने किकर लागे पाचो राज ले पावेला या नहीं पावेला? देखो, हर पार्टी में गुटबाजी होती है, ठीक है, और जिस पार्टी में गुटबाजी नहीं है वो पार्टी जीवंत नहीं है। गुटबाजी का मतलब है कि उस पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है। ठीक है, आप राजस्थान इलेक्शन की बात कर रहे हो, गुटबाजी कितनी हो, इस बार का राजस्थान चुनाव हम सब मिल के लड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ज़मीन पे काम कर रहा है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी है, उसके बाद में जो पेपर लीक का मामला बहुत कांग्रेस को, लोग कह रहे हैं कि ये पेपर लीक का मामला कांग्रेस को ले डूबेगा। निश्चिंत ही ये युवाओं के साथ गलत हुआ, एग्ज़ाम लीक। उस पर अभी भाई नए बिल में हमारे मुख्यमंत्री साहब बिल भी लेके आए हैं कि जो भी एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगाई जाए। जो भी पायलट साहब ने अपनी यात्रा में डिमांड रखी थी कि जो भी ये चीज़ें हुई है उनको लगाम लगाने के लिए कुछ विधिवत कार्यवाही की जाए। लेकिन ये क्यों यात्रा क्यों करनी पड़ी सचिन जी पायलट को, और उसके बाद में अशोक जी भी कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है, उनको पकड़ा है, तो ये सारा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब इसलिए तो हर कोई राजनीति में आता है कि हर किसी के मुद्दे उठा सके। जब पायलट साहब को लगा कि कुछ भाई गलत हो रहा तो उन्होंने आवाज़ उठाई, और उन्होंने उठाई तो उन्होंने भाई सुनी भी आवाज़। तो यही लोकतंत्र है और ये हर जगह होना चाहिए। मैं तो भाई बीजेपी के लोग भी एक आदमी की बात ना सुनकर सबकी सुने। राजस्थान में गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, और अगर ऊपर सेंट्रल में देखें तो राहुल जी गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद में उनकी सांसद की जो सदस्यता है वो रद्द हो गई। अब कोर्ट का फैसला आया है कि फिर वो वापस बहाल हुए हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? देखो, इसके बारे में मेरी आपकी राय सबकी एक समान है। तो आपको पता है, भारत जोड़ो यात्रा से अगर ईमानदारी से अपन मंथन करें ना हर कोई, ये बात मैं बीजेपी के लोगों से भी कहूँगा, हो सकती है कि अपनी अलग विचारधारा हो, सब अलग हो, पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद में देश में एक उत्साह सा आया है, एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। कांग्रेस जो लोगों को वीक फील हो रही थी, उसमें एक भाई नई मजबूती आई है, नई चेतना आई है। उसके बाद के आप रिजल्ट देखो भाई कर्नाटक के, लोग ये कह रहे हैं कि राहुल जी पैदल चले इसलिए कर्नाटक जीत गए। इसलिए जीते हैं। एक जोश तो आता है ना कार्यकर्ताओं में जब उसका कोई लीडर चलता है उसके साथ में। और उन्होंने क्या भाई नारा क्या दिया कि डरो मत। बीजेपी ने जो भाई डर की राजनीति फैलाई है, ईडी छोड़ देना, सीबीआई छोड़ देना, भाई दंगे करवा देना, ये डर है। वो आम आदमी की बात थोड़ी करते हैं। उनसे आप भाई शिक्षा के क्वेश्चन पूछ लो, रोजगार के सवाल पूछ लो, तो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में। तो ये अब आम आदमी समझने लग गया है, जो युवा शिक्षित हो गया वो समझने लग गया है कि ये हमको गुमराह कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा ने सबको एक मुट्ठी में बांधा, सबको एक भाई धागे में पिरोया। ये भाई राष्ट्र प्रेम यात्रा थी। उसके बाद आप रिजल्ट देखो, भाई कर्नाटक के लोगों ने भाई समझा कि लीडर कैसा होता है, जो लीडर एकता की बात करता है, हर किसी के अधिकारों की बात करता है, सबके हिस्सेदारी की बात करता है, वो लीडर है देश का। आप कांग्रेस की विचारधारा की बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे हो, और फड़ौदी में आप सक्रिय नज़र आ रहे हो, तो जैसे ही चुनाव आ रहे हैं और आप सक्रिय हो, तो क्या टिकट मांगेंगे पार्टी से? देखो, आपने कहा ना मैं सक्रिय हूँ, मैं सक्रिय आज नहीं हुआ हूँ। मैं सक्रिय बचपन से ऐसे सक्रिय रहता हूँ जहाँ रहता हूँ। मैं इस मेरे रेगिस्तान के क्षेत्र में पिछले 2.5-3 साल से सक्रिय हूँ। हमने कोरोना काल में अच्छा काम किया, हमारी यूथ की टीम ने। हमने युवाओं को इकट्ठा किया, युवाओं को एहसास दिलाया कि अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। लॉकडाउन में हम गांव-गांव तक ऑक्सीजन मशीन लेके पहुँचे, लोगों को भाई मेडिसिन दी, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य था। उस टाइम इलेक्शन नहीं थे। उसके बाद हमें ये था कि भाई जो किसान परिवार के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए गाँव में। तो हमने आगाज़ की एक भाई मुहिम चलाई शिक्षा की।
आज हमारे एक टीम आगाज़ की 11 विलेजेज में भाई लाइब्रेरी है, जहाँ भाई किसान परिवार के 2000 बच्चे पढ़ते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी स्टेट की होती है, पर हमने क्यों की? क्योंकि वो लोग नहीं कर पाए, कोई जिनकी जिम्मेदारी थी। तो मेरी सक्रियता ऐसे बचपन से ही है, और राजनीति मेरी रुचि है, और मैं उसमें हमेशा से सक्रिय रहूँगा, क्योंकि राजनीति के बिना कुछ संभव नहीं है। टिकट की दौड़ में है कि नहीं है आप? देखो ना भाई, टिकट की भाई दौड़ कभी होती नहीं है। अगर भाई दौड़ से टिकट मिलते ना तो हर कोई रनिंग करने लग जाता, ठीक है। वो तो आला कमान के हाथ में होता है। वो लोग देखते हैं कि भाई किसकी आइडियोलॉजी हमारे साथ मैच हो रही है, किसने ऑन ग्राउंड मेहनत की है। मैं तो अभी बहुत भाई नया आदमी हूँ, मेरे को तो बहुत कुछ सीखना है, सीखूंगा। और ये बात जरूर है कि टिकट देती है तो क्या सोच के पार्टी टिकट देती है, और किस कैंडिडेट को देती है? जो टिकट मांगता है उसको देती है, या फिर? कांग्रेस में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि टिकट मांगो। कांग्रेस में सर्वे होता है, अभी भी सर्वे चल रहे हैं पूरे राजस्थान में। हर विधानसभा से 3 आदमी के नाम आएंगे, और उस पर AICC फैसला करेगी। ये अभी का चल रहा है, जो भी हर नेता यही बात कह रहा है। उसमें 3 नाम AICC ने, आप कह रहे हैं 3 नाम जाएंगे, तो 3 नामे में भी गुटबाजी के हिसाब से जाएंगे या? नहीं, वो ऑनेस्ट सर्वे होते हैं, सोशल मीडिया भाई देखते हैं। वो ऐसी भाई टेक्निकल भाई कंपनियां होती है जिनको हर टूल पता होते हैं कि भाई किस तरह से वहाँ से नाम निकालने हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो अच्छे लेवल के सर्वे होते हैं, लोगों से पूछे जाते हैं आपके ऑनलाइन कितनी प्रेजेंस है, वो देखी जाती है। आपने कांग्रेस के लिए भाई विचारधारा का कितना प्रसार किया है, वो देखा जाता है। तो हज़ारों चीज़ें एक साथ मिलती है। जब आपके स्टार्स अच्छे होते हैं, जब काम करते हैं, तो आपका नाम वहाँ पहुँच जाता है। और वो कोई इतना ऊंचा मुद्दा नहीं है। ऊंचा मुद्दा ये है कि अपन को अब जो देश के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से 2014 में लोगों ने भाई मोदी जी को समर्थन देके एक सत्ता परिवर्तन किया था, उस टाइम जो उम्मीदें थी, मैं आपको बताऊं, अपने यहाँ पे होल्डिंग लगे थे। क्या लगे थे कि बहुत हुई भाई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब भाई महंगाई भाई कम हो गई? नहीं हुई हैं। उस टाइम बोलते थे कि देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है। आज के इन्होंने सुधार दी? नहीं सुधारी। बेरोजगारी बहुत है, आज के इन्होंने रोजगार दिए लोगों को? आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने नारे लगवाए थे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या करवाया, और अब कांग्रेस कहनी शुरू हो गई कि मोदी जी ने क्या करवाया। तो क्या ये भाषणबाजी चलती रहेगी या विकास की बात भी होगी? नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है कि कोई प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ आदमी एक स्टेट के लिए प्रचार कर रहा है, रात दिन उसमें लगा हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि प्रचार मंत्री बन गई है। आपने 70 साल की बात की। 70 साल की बात अपन को अपने दादाओं से पूछनी चाहिए। राजस्थान का जो भी विकास हुआ है, उसको एक जो भाई नई दिशा मिली है, वो इंदिरा गांधी नहर के बाद मिली है। इंदिरा गांधी जी क्या बीजेपी से थे? इंदिरा गांधी कांग्रेस के PM थे। इस देश में जितने भी IITs हैं, जितने भी IIM हैं, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, जिसने इस देश की शिक्षा को मजबूत किया है, वो सब नेहरू जी ने बनवाए उस टाइम। तो वो लोग, उनके पास कुछ राष्ट्र विकास का विजन था, तभी तो बनवाए, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि फिर रिसर्च नहीं करते 75 साल की। अपन ये मानते हैं अच्छा इन्होंने ये बताया, मतलब ये सही है। तो जितने भी शिक्षित लोग हैं उनको रिसर्च करनी चाहिए, देश का इतिहास किस तरह रहा है। और देश के इतिहास में, और मैं भी ये बोल रहा हूँ, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है भाई मोदी जी से। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो भी इस देश का विकास चाहते हैं। हमारी सिर्फ लड़ाई ये है कि उनकी आइडियोलॉजी से है। हमें विकास के मुद्दे पर कोई भाईचारा टूटे, वो किसी को मंजूर नहीं होना चाहिए। और डर की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की राजनीति हो, रोजगार की राजनीति हो, राष्ट्र विकास की राजनीति हो, तब हम सब साथ हैं मोदी जी। बिल्कुल सही। आप खूब मुद्दे छेड़ रहे हैं, राजनीति के छेड़ रहे हैं, मोदी जी के ऊपर कह रहे हैं। तो आप विशेष राजस्थान में जैसे फलोदी जिले से आते हैं, तो फलोदी जिले से आते हैं और विष्णुई संप्रदाय से भी आते हैं, विष्णुई परंपरा से आते हैं। तो विष्णुई संप्रदाय में या विष्णुई समाज के अंदर अभी ये आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, ये क्या मुद्दा है? आप प्रमुख क्या मांग रहे हैं? आरक्षण कहाँ आपको राजस्थान में मिलना चाहिए या सेंटर में? ये प्रमुख कारण क्या है? विष्णुई समाज राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों पे है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही।
तो बिश्नोई समाज राजस्थान में ओबीसी में आता है, और अभी ये मांग है कि भाई केंद्र में जो ओबीसी आरक्षण है उसमें बिश्नोई समाज को ऐड किया जाए। उसका रीज़न है क्योंकि अटल जी एक बार यहाँ आए थे राजस्थान में, 1998 की बात है। तो अटल जी ने वादे किए थे चुनाव में कि जाट और बिश्नोई को ओबीसी में शामिल करेंगे। जाट समाज को ओबीसी में इंक्लूड कर लिया किया। और अगर अपन आरक्षण की बात करें योगी जी, तो आरक्षण के आधार होते हैं सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की स्थिति। मैं ये मानता हूँ जाट और बिश्नोई समाज की स्थिति अभी सेम है, भले आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, एक जगह ही रहते हैं, एक जैसा ही भाई खान पान है, एक जैसे ही संस्कार है, लगभग सब सेम एक ही मानते हैं जाट और बिश्नोई लगभग। हाँ, एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है। तो उसके आधार पे जो इंडिकेटर होते हैं आरक्षण के, सात सूचक है, वो सब बिश्नोई समाज भाई पूरा करता है। लेकिन राजनीति के चलते किसी वजह से बिश्नोइयों को वहाँ से दरकिनार कर दिया गया, तो वापस ये डिमांड कर रहे हैं। और जहाँ बिश्नोई समाज ने बीकानेर हो, अर्जुन राम जी मेघवाल हो, जोधपुर में बली शेखावत साहब हो, इन सबको एक तरफा समर्थन दिया था लोकसभा चुनाव में। तो अब इनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारी आरक्षण की भाई पैरवी क्यों नहीं करते। ये कहीं भाई मुकाम आते हैं कि हम बिश्नोई समाज हमें गोद ले ले, हम इनको अच्छे अच्छे स्टेज देते हैं, सुनते हैं, पूरा समर्थन दिखाते हैं। तो अब क्या है कि एक युवाओं में थोड़ी जागृति आई कि राजनीतिक चेतना को लाना पड़ेगा, उसके बिना आरक्षण संभव नहीं है। अगर बीजेपी ये बिश्नोई समाज की मांग नहीं मानती है तो 7 लोकसभा सीट जहाँ हमारा प्रभाव है बिश्नोइयों का, वहाँ मैं जाऊँगा, मेरे जैसे हज़ारों युवा जाएंगे, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने से लोग बहिष्कार करेंगे। क्योंकि ये बहिष्कार करने का कारण वादा खिलाफी। जब आप हमारा हित ही नहीं चाह रहे तो हम आपको वोट क्यों दे। हैं? आज कोई वो समय नहीं है कि आप किसी को बड्डापोट बना दो मारवाड़ी में, जो ठीक है। आजकल हर कोई जागृत है, हर किसी को नियम कानून पता है, ठीक है। अब ओबीसी का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसमें अप्लाई हो रखी है फाइल, हल्का सा राजनीतिक इन्फ्लुएंस आता ही वो क्लियर कर देंगे। अभी 80 कास्ट को ऐड किया है ओबीसी में रिसेंटली, 1 महीने पहले 80 कास्ट। तो 80 कास्ट में क्या हम नहीं आ सकते थे? तो ये इग्नोरेंस क्यों है? इग्नोरेंस इसलिए है क्योंकि जो एक राजनीतिक चेतना की कमी थी। बिश्नोई समाज में आरक्षण को लेकर भी ये गुस्सा है कि सेंटर में भी इसमें ओबीसी में शामिल करें। बिल्कुल है, और ये अधिकार है, उनका हक है, और ये हक है वो इसलिए मांग रहे हैं कि क्योंकि हमसे वादा किया गया था। बिल्कुल सही है, अभिषेक जी से खूब बातें हो रही है। और बिल्कुल, आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं या जनता से क्या अपील करेंगे? मैं सबसे यही अपील है कि दिसंबर में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है, किसानों को मजबूत किया है, गांव-गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलवाने का जो काम किया है वो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला है। और जो कुछ भी मुद्दे रह गए हैं वो अगली सरकार में ज़रूर पूरे होंगे। और अपन को धर्म और जातिवाद की राजनीति से परे जो मुद्दों की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उनको समर्थन देना है। और जितने भी मेरे फलोदी ज़िले के मित्र हैं, युवा साथी है, आप सबको ज़िले की बधाई। और अब एक हम सबका नया सफ़र शुरू हो गया, ऐसा मान लो। और मैं जिस विलेज से आता हूँ मतोड़ा गांव, ऐसा कह रहे हैं कि वो ज़िले का प्रवेश द्वार है, क्योंकि हमारा प्रथम गांव है। अच्छा, फलोदी ज़िले का। तो हम इस प्रवेश द्वार पे बैठ के हमेशा ज़िले को मजबूत करेंगे। आप जिस भी विलेज से आते हो वहाँ आपको अच्छे मुद्दों की राजनीति को बढ़ावा देना है। और जितने भी युवा साथी है वो इस बार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सक्रिय रहे और अपने आधार पर मुद्दों का आंकलन करके जो आपके हित की बात करता है उसके साथ रहे। इतना ही कहना है मेरा तो, क्योंकि आप इतने समझदार हो कि आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन है हर जगह, तो आदमी अपने आप में आकलन कर लेता है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक चीज लोग सोशल मीडिया को आप किसी पे कुछ इम्पोज नहीं कर सकते। कुछ ना मेरे बीजेपी के मित्र करते रहते हैं, मोदी जी ने ये किया, तो वो तो उनको भी पता है क्या किया क्या नहीं किया, वो अपने आप आकलन कर लेंगे ना। जब लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव प्रचार में क्यों आ रहे हैं, अगर
राजस्थान के चुनाव है तो राजस्थान का चुनाव स्थानीय चुनाव है। राजस्थान के स्थानीय चुनाव में किसी भी सेंट्रल लीडर का 0% प्रभाव है, कुछ प्रभाव नहीं है। राजस्थान का स्थानीय चुनाव इस बात पे होगा है कि जो मेरे खेत में जो फसल उगी हुई है उसमें सरकार ने कितना समर्थन दिया। जो आज हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है उसको कितनी हेल्प की सरकार ने। जो हमारा बच्चा वहाँ नौकरी कर रहा है जयपुर में उसको कितनी हेल्प की। तो ये राजस्थान के मुद्दे ये हैं। राजस्थान के मुद्दे ये नहीं है कि मोदी जी हेलीकॉप्टर में आए उतरे रील बनाई किसी ने। राजस्थान बहुत समझदार प्रदेश है। मोदी जी आ रहे हैं तो ये फायदा होगा या नहीं होगा? नुकसान है बीजेपी को। नुकसान का कारण ऐसे है कि बीजेपी के पास कोई स्थानीय लीडर ही नहीं है। ये एक मैसेज जा रहा है। आप मेरी बात सुनो कि देश का प्रधानमंत्री ने ये वहाँ से ये लिस्ट आई बीजेपी की कि हर जिले में रैली करेंगे। इतना फ्री हो आप और आपको इतनी जरूरत पड़ी कैसे? आपके पास स्थानीय लीडर ही नहीं है। और कांग्रेस के पास में ये मौका भी हो गया ना कहने का। और जो इनके लीडर है उन पर तो आरोप लग गए भाई घोटालों के। इलेक्शन से पहले ही लोगों पे आरोप लगते हैं, इलेक्शन के बाद जब वो कुछ बनते हैं, सीएम बनते हैं, इन पर तो इलेक्शन होने से पहले आरोप लग गए जो हमारे यहाँ के मंत्री जोधपुर के। तो राजस्थान बीजेपी की लीडरशिप बहुत बिखरी हुई है, ना किसी में दम है ना किसी का विजन है। इसलिए मोदी जी को चाहते हैं किसको अगर आगे करे तो आपकी टक्कर में आएंगे? मोदी जी को हेडेक दे रहे हैं बीजेपी वाले, जो ठीक बात नहीं है। अरे हर जिले में अगर भाई रैली करेगा प्रधानमंत्री तो वो उस भाई पद को भी शोभा नहीं देता, उल्लंघन है पद का। और राजस्थान वासियों की समझ में आ गया, जिले जिले फिरेंगे तो कांग्रेस का वोट बैंक कम होगा। आप देखना, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। ये देखिए अभिषेक जी के साथ में बातचीत करके मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। खूब नए नए वीडियो में आपके साथ में मिलेंगे और नेताओं के साथ में बैठ के बातचीत करेंगे। अभिषेक जी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं और अभिषेक जी की बात है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक अंतिम बात मैं ये कहूँगा, जैसे आपने कहा कि अभिषेक जी बहुत सक्रिय नज़र आ रहे हैं, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मैं आपको एक बात समझा दूँ जो मैं खुद समझता हूँ कि राजनीति भाई कभी भी समाज को नहीं सुधार सकती, ये फैक्ट है। लेकिन अगर समाज सुधर जाए तो राजनीति भी सुधर जाएगी। तो जितने भी युवा साथी हैं जिनको आजकल ये बोलते हैं कि तुम राजनीति से दूर रहो, मत दूर रहो। राजनीति सबसे बड़ा हथियार है। राजनीति से सत्ता मिलती है और सत्ता मिलने के बाद आपके जो विजन है उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो। अगर मैं ये सोचता हूँ मेरे दिमाग में कि यार मेरे जिले में बच्चों के पढ़ने के लिए फ्री कोचिंग होनी चाहिए, तो उसमें मेरे को धन बल चाहिए 50 करोड़ का, रिसोर्सेज चाहिए, दुनिया भर के टीचर चाहिए। तो वो जब सत्ता आएगी तब भी होगा। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जिले में एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए जहाँ किसानों के बच्चे जो आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं वो आके तैयारी करें, तो वो मैं राजनीति के बिना नहीं कर पाऊँगा। आपके प्रमुख क्या मुद्दे हैं फलोदी में विधानसभा में? अगर माने फलोदी जैसे अभी जिला बना है हमारे यहाँ 2 विधानसभाएं हैं, लोहावट और फलोदी, और इन दोनों विधानसभा में लगभग स्थितियाँ सेम है भाई। भौगोलिक स्थिति रेगिस्तान है पूरा। प्रमुख मुद्दे ये है कि अभी हमारे जल स्तर नीचे जा रहा है, तो भाई किसान कौम के जो आय है वो कम हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो आय कैसे बढ़े, घर की आय कैसे बढ़ेगी जब शिक्षा बढ़ेगी। शिक्षा और रोजगार ही प्रमुख मुद्दा है। और अब हमको ये क्योंकि रेगिस्तान है, स्तर गिर रहा है जल का, और ज़मीन भी इतनी उपजाऊ नहीं हो रही प्रतीत, और भाई प्राकृतिक आपदाएँ कभी हेलो अतिवृष्टि हुई है, तो 1000 कारण है। तो एक किसानों का जो भाई घर है वो किस तरह भाई संवरे। तो जो एक उच्च शिक्षा है, जो भाई दिल्ली की शिक्षा है जिसमें भाई मुख्य धारा में आज विश्व चल रहा है, टेक्नोलॉजी है, उनमें मैं अधिक से अधिक युवाओं को भाई किस तरह अटैच कर पाऊँ, तो वो मेरा प्रमुख मुद्दा है। और मैं इस जीवन में इसी पे काम करूँगा। अपना कोई और सपना नहीं है। अपना राजनीति में कुछ हो या ना हो वो ईश्वर पे है, क्योंकि हमारे भाई नेताजी यही कहते हैं, भाई सचिन जी, कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है वो आपको कोई दे नहीं सकता। तो हम तो शिक्षा, रोजगार, इन पे हमेशा भाई बात करेंगे, मजबूत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि लोग ये जो आलतू फालतू के मुद्दे उनमें उलझे ना, अपने हित को समझे और राजनीति क्या होती है वो समझे, और एक अच्छे लीडर की भाई पहचान कैसे करनी है वो समझे, अंतर समझ पाए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है।
बिल्कुल सही है। और आप अगर फलोदी जिले से आते हैं तो खूब आप कमेंट करना। और अभिषेक और जी से- कोई आपकी कोई अगर भाई बहराई हो कि, क्योंकि मैं अभी उम्र में बहुत छोटा हूँ, हो सकता है मैंने अभी शुरुआत की हो, आपको कहीं भाई लगता है कि मैंने कुछ भाई गलत बात बोली तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपकी कोई बहराई भी हो कि अभिषेक जी आपको, आप यहाँ भाई गलत चल रहे हो, वहाँ चलो, ये बात आप भूल गए, आप तो 1 साल पहले ये बात करते थे, तो आप बिल्कुल मेरे को बताया करो। आप लिखो कमेंट में, योगी जी के भाई माध्यम से आप अपनी आवाज़ मुझ तक पहुँचाओ, और जो भी मैं से हो सकेगा। और अब मैं एक बात और कह दूँ कि मैं 100% भाई राजनीति हूँ। मैं 100% मेरा जो भी जीवन है इसमें जाएगा अब, इस उम्र के बाद। और 100% आप जो भाई बोलोगे वो मैं लिखूंगा और उस पर अमल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभिषेक जी के साथ में बातचीत करके मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को शेयर भी करना, और फलोदी जिले से आते हैं तो कमेंट जरूर करें। अभिषेक जी न्यून प्रणाम मानजो। आपको भी बहुत आभार। और भाई जिस तरह से आप पिछले कुछ वर्षों से एक स्थानीय जो होती है डिजिटल मीडिया, लोकल लैंग्वेज, जिस तरह आप सूचनाओं की गरीबी मिटा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। इस उपलब्धि के लिए आपको प्रणाम करता हूँ। आप ऐसे ही करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।